अच्छा स्टूडेंट्स, जो हमारा टॉपिक रह गया था वो था थ्री ड्रेस कोड। और मैं इस वीडियो में इस टॉपिक को कवर करता हूँ और जितने भी एग्जांपल हम पॉसिबल हुआ वो मैं उसको मतलब सॉल्व कर लेता हूँ। तो सबसे पहले जो हमारे पास एग्जांपल है ए इज इक्वल टू बी स्टैटिक माइनस सी प्लस बी स्टैटिक माइनस सी। ओके, अगर मुझे इसका थ्री ड्रेस कोड लिखना है तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देखूँ, इस इक्वेशन को देखूँ, तो मुझे समझ आ रही है कि माइनस सी जो है मेरे पास पहले सॉल्व होगा। तो सबसे पहले इंटरमीडिएट कोड हम लिख रहे हैं, तो हमें आइडिया है इंटरमीडिएट को जब लिखते हैं तो हमारे राइट साइड में दो ऑपरेंड और एक ऑपरेटर होता है। तो अगर मैं इसका थ्री एड्रेस कोड लिखना चाहूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसका होगा टेम्परेरी वैल्यू T1 जो कंपाइलर क्रिएट करेगा और उसके अंदर हमारे पास माइनस सी को स्टोर करवा देगा। तो इस तरह माइनस सी हमारे पास किसी T1 में स्टोर हो जाएगा। सेकंड, अगर मैं इस इक्वेशन में देखूँ तो मुझे समझ आ रही है कि हमारे पास बी स्टैटिक माइनस T1 सॉल्व होगा। तो इसको मैं करूँगा T2, मेरे पास हो जाएगा बी स्टैटिक T1। तो ये मेरे पास हो जाएगा T2। सो ये जो T1 और T2 है ये बेसिकली कंपाइलर जनरेटेड है, कि जो कंपाइलर जनरेट करेगा और इसमें स्टोर करवाएगा इक्वेशन को वन बाय वन। और थ्री एड्रेस कोड की जब हम इसको रीड करते हैं तो हम समझते हैं कि इसमें आपके पास दो ऑपरेंड होंगे और एक ऑपरेटर होगा, या एक हमारे पास ऑपरेटर होगा और एक ऑपरेंड होगा। तो इसको हम असाइनमेंट इंस्ट्रक्शन कहते हैं। इस रूल को हम कहते हैं असाइनमेंट इंस्ट्रक्शंस। ओके, और इस एग्जांपल को मैं अगर कंटिन्यू रखूं तो इसमें हमारे पास सेकंड है यहाँ पे माइनस सी। तो इसी तरह से मैं T3 के अंदर माइनस सी को स्टोर करवा लूँगा। ठीक है, अगर अगर अब कुछ क्वेश्चन ये राइज होता है कि मुझे बार बार इसमें माइनस सी और इस माइनस टी को स्टोर करने की क्या ज़रूरत है, अगर हम ऐसा भी तो कर सकते थे, दोबारा से T1 स्टैटिक बी कर सकते थे। लेकिन ये जो फ़ेज़ है ये हमारे पास फ़ेज़ है इंटरमीडिएट कोड का। ठीक है, इसके बाद जो अगला फ़ेज़ होता है वो कोड ऑप्टिमाइज़ेशन का होता है। तो कोड ऑप्टिमाइज़ इस कोड को मज़ीद ऑप्टिमाइज़ करेगा और जितनी इंस्ट्रक्शंस को कम हो सके वो कर लेगा। तो इसमें हमारा ऑप्टिमाइज़ का वर्क नहीं है, ये जस्ट इसमें जो इंस्ट्रक्शन हैं जस्ट हमने इंटरमीडिएट को एज़ अ थ्री एड्रेस कोड में रिप्रेजेंट करना है। तो अगर मैं टेम्परेरी वैल्यू 4 को अगर मैं स्टोर करूँ तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, बी स्टैटिक T3 एंड लास्ट में इनको मैं अगर प्लस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा T5 इज इक्वल, हमारे पास हो जाएगा T2 प्लस T4 एंड द इक्वेशन इज इक्वल टू T5। सो ये एक वे है थ्री एड्रेस कोड को लिखने का, जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन है। तो अगर आप इसमें देखें हमारे पास एक ऑपरेटर और दो ऑपरेंड हैं, इसमें हमारे पास एक ऑपरेटर है और एक ऑपरेंड है। तो इसको हम कहते हैं असाइनमेंट इंस्ट्रक्शंस। तो थ्री एड्रेस कोड को लिखने के ऑलरेडी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, जब आप इस चैप्टर को रीड करोगे तो वहाँ पे वन बाय वन उन्हें बताया कि अगर आपके पास असाइनमेंट इंस्ट्रक्शन है तो इसको आप यूनरी असाइनमेंट इंस्ट्रक्शन कह सकते हो, और इसको हम बाइनरी असाइनमेंट इंस्ट्रक्शन कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हमारे पास है डी इज इक्वल, हमारे पास है ए प्लस माइनस बी प्लस सी। अगर मैं इसका थ्री एड्रेस कोड लिखना चाहूँ तो इस चीज़ को हमें समझ है कि जो हमारे पास ब्रैकेट है उसको हम पहले सॉल्व करेंगे ड्यू टू प्रेसिडेंस, और हमारे पास ब्रैकेट वाली सॉल्व होगी तो बिल्कुल इसी वर्ड में हम कह सकते हैं कि टेम्परेरी वन वैल्यू स्टोर होगी बी प्लस सी में, ये हमारे पास T1 में स्टोर हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास माइनस एक ऑपरेटर है तो T2 हमारे पास आ जाएगा माइनस, और हमारे पास आ जाएगा T1 एंड द थर्ड इंस्ट्रक्शन विल बी T3 इज इक्वल टू ए प्लस T2 and the last one will be a T is equal to T3. So this is an simple expressions जिसको हम थ्री एड्रेस कोड में कन्वर्ट किए। नो लेट अज्यूम, अब हमारे पास अगर एक सिंपल अरे आ जाती है जिसको हम 1D अरे कहते हैं, तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इक्वेशन है, वो ये है A इज इक्वल टू बी ऑफ आई प्लस सी ऑफ जे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास अब एक अरे आ गई है, इस अरे को मैं कैसे लिख सकता हूँ
तो इसको पहले ना इसका एक फार्मूला है, हम उस फार्मूले को समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको देखते हैं कि हम इसको कैसे इवेलुएट कर सकते हैं। तो जब भी फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अगर 1 डी अरे आ जाती है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास होगा पहले बेस एड्रेस, ठीक है, जो इसका एड्रेस होगा वो बेसिकली प्लस होगा हमारे पास इस आई से आई माइनस लोअर बाउंड। ये बेसिकली हमारे पास क्या होगी, जहाँ से आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अरे स्टार्ट हो रही है तो ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा ज़ीरो इंडेक्स को, तो ये हमारे पास लोअर हो जाएगी। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो इंडेक्स, तो इसलिए यूजुअली इसको ज़ीरो वैल्यू पिक करते हैं। और ये मेरे पास मल्टीप्लाई बाय होगा यूनिट स्पेस, या इसको आप डब्ल्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है कौन सी आपकी डाटा टाइप है, तो उस पर डिपेंड कर रहा हो। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो इंटीजर है तो वो मेरे पास क्या होगा 4 बाइट कंज्यूम कर रहा होगा। अगर वो करैक्टर है तो वो मेरे पास 1 बाइट यूज़ कर रहा होगा, ठीक है। अगर डबल है तो डिपेंड कर रहा है वो कितने बाइट कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको देखूँ तो इन सब को करने के बाद हम इस बेस एड्रेस में ऐड करना है। तो अगर मैं इसको 3 एड्रेस कोड में अगर कन्वर्ट करना चाहूँ तो वेरी ईज़ी, मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, T1 के अंदर इसका एड्रेस गेट करना है इस बी का। फॉर एग्ज़ाम्पल इस बी का जो एड्रेस है, बेस एड्रेस है, वो मैंने गेट किया, ठीक है। सेकंड मेरे पास इंस्ट्रक्शन हो सकती है कि वो कितने हमारे पास यूनिट कंज्यूम कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो इंटीजर है तो वो कितने बाइट कंज्यूम कर रहा है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम समझते हैं अगर ये इंटीजर है आए तो मेरे पास क्या होगा 2, हम लिख देंगे साइज़ ऑफ इंटीजर, जो उसने फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी इंटीजर स्पेस होगी वो कंज्यूम करेगा। एंड द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विल बी हमारे पास होगा T3। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ आई, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे 2 है या 3 होगा तो वो डिपेंड करेगा आई मल्टीप्लाई बाय T2, ठीक है। जो भी T2 में स्टोर होगा वो यहाँ पे स्पेस कंज्यूम कर लेगा। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस क्या हो सकते हैं मेरे पास T4, और हमारे पास इसने जितनी स्पेस कंज्यूम करनी थी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आई माइनस हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे आई आया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय यूनिट स्पेस हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल हमने साइज़ ऑफ इंटीजर थी 4 लिया, आई माइनस आई मल्टीप्लाई बाय 4, ये जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है इसको प्लस कर देना है इस बेस एड्रेस के साथ, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी इस T1 में स्टोर करवाया हुआ है। तो अब जैसे मुझे T4 में लिखना होगा T1 को प्लस कर दें T3 के साथ, एंड द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विल बी T5 इज इक्वल टू बी ऑफ T4, ठीक है। तो इस तरह से मैं इस बी आई को स्टोर करवा सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं सी ऑफ जो अरे जे को स्टोर करवाना चाहूँ तो बिल्कुल सिंपल है। T5 के बाद हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल T6 आएगा, T6 में मेरे पास एड्रेस ऑफ सी होगा, T7 में बिल्कुल सेम साइज़ ऑफ उसकी डाटा टाइप, एंड T8 में मेरे पास आ जाएगा फॉर एग्ज़ाम्पल जे मल्टीप्लाई बाय T7। इसी तरह से T9 में T6 प्लस T7, एंड द लास्ट वाला विल T10 इज इक्वल टू सी T ऑफ 9, एंड देन T11 में आप इन दोनों को T5 प्लस T10, ठीक है, एंड द नेक्स्ट विल बी ए इज इक्वल टू T1। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास अगर अरे आ जाती है तो इसका हम इस तरह से एड्रेस स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अगर इसकी मैं एक और एग्ज़ाम्पल करना चाहूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये एग्ज़ाम्पल है ए ऑफ आई बी स्टैटिक सी माइनस बी स्टैटिक डी। तो अगर ये एग्ज़ाम्पल है तो अगर आप नोट देखो तो हम ऑलरेडी इन चीज़ों को देख चुके हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो बी स्टैटिक सी T1 में स्टोर होगा, बी स्टैटिक T2 में स्टोर होगा, और लास्ट में T3 होगा, और बाकी जो जिस तरह मैंने पीछे सॉल्व किया तो आप इसको इस तरह सॉल्व करके मतलब सॉल्व कर सकते हो इस इक्वेशन को। तो ये आप लोग